ट्रैकर्स एंड वेंडर्स इन सह्याद्री नेचर लवर्स। आज हम जा रहे हैं दातेगढ़। ये जो रोड अभी दिख रहा है वो पाटन से दातेगढ़। दातेगढ़ इज एक फोर्ट है, किला है शिवाजी महाराज के वक्त से पहले से, जो पाटन से अराउंड 10-12 किलोमीटर दूर है। और आज हम उसका ट्रैक करने जा रहे हैं। पाटन जो शहर है वो पुराने ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण थाना रहा होगा, क्योंकि बीजापुर से जो कोंकण में जाने के लिए रास्ता है कराड़ से होके चिपळूण के तरफ, उसी रोड पे ये पाटन आता है। और इसी रोड के ऊपर पुराने ट्रेड रूट के ऊपर पुराने ज़माने में ध्यान रखने के लिए यहाँ किले की निर्मित की होगी। जैसे हम पाटन छोड़ के आगे जाते हैं, पहले हमको एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है। उस पहाड़ी के ऊपर एक मुस्लिम दरगाह भी है, तो इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम्स में भी इधर पहले कभी इस गढ़ के ऊपर कब्जा था। अभी इस वक्त तो पूरा टार रोड बना हुआ है और हम गाड़ी से जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग संडे की मॉर्निंग है, वॉकिंग करने के लिए जो गए थे वो वापस आ रहे हैं और चल रहे हैं मतलब। और देखो, हम तो कोल्हापुर से निकले थे सुबह 5 बजे, अभी अराउंड 7:30 होने वाला है। कई ट्रैकर्स हमको ऊपर से नीचे उतरते भी दिख रहे हैं। दातेगढ़ जो है, दातेगढ़ को सुंदरगढ़ भी कहते हैं। और सुंदरगढ़ उसका जो बेस विलेज है, वो बेस विलेज का नाम है टोलेवाड़ी। अभी हम टोलेवाड़ी तक रास्ता बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि टोलेवाड़ी जब ये रोड नहीं थे तो लोग कैसे जाते होंगे। हम तो अभी टोलेवाड़ी पहुंच के ही ट्रैक शुरू करने वाले हैं, क्योंकि टोलेवाड़ी तक पूरा रोड बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो टोलेवाड़ी नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिसंबर का महीना है, धान काट के लोगों ने अपने खेत में उसका पूरा ये इकट्ठा करके, घास इकट्ठा करके रखा है। ये धान काटने की मशीन है और हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे। मेरे साथ में नम्रता चौगले है और राजेंद्र चवई है। आज हमने सोचा है कि दातेगढ़ की ट्रैक करेंगे। अभी इधर जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अब हम गांव पहुंचे हैं। वहाँ एक लोहे का जो दिखता है वो, उसको बैल को जब कस्टराइज करते हैं तो उसके अंदर डाल के उसको लॉक करते हैं, और बैल के पैर के नीचे भी कभी कभी जो नाल मारते हैं उसका लोहे का, उसके लिए भी इसके अंदर डालते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। हम अभी दातेवाड़ी में पहुँच गए हैं, सुबह का टाइम है। अभी पुराने ज़माने में सोच लो, जब यहाँ कोई रास्ता नहीं था तो लोग कैसे आते जाते होंगे। अभी तो यहाँ रिक्शा कार सब दिख रहा है, मोटरसाइकिल दिख रहे हैं, टेम्पो दिख रहे हैं। और जैसे ही आगे जाते हैं हम लोग तो यहाँ एक मंदिर है। मंदिर का ऊपर लिखा है गणपति मारुति मंदिर। अभी हमने भी पढ़ा है कि ऊपर दातेगढ़ के ऊपर जाएंगे तो बड़े बड़े उधर 2 गणपति और मारुति की मूर्तियाँ बनी हुई है। आगे जाते हैं तो देखते हैं, यहाँ देख लो, जो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, यहाँ एक टमाटर का पेड़ इतना बड़ा पेड़ है, पेड़ जैसा बन गया और उसमें टमाटर लटक रहे हैं। इसी को कहते हैं नेचुरल जो हम फूड बोलते हैं। तो यही है जो टुडे वी आर हेडिंग फॉर दातेगढ़। माई सेल्फ नारायण चौगले, राजेंद्र चवई। Supposed to be 7, but all they did not make it, so we are 3 are here, and this is Namrata's wholesome mantra. We will be going to Dategarh now. टोलेवाड़ी के आगे जो कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता से ज़्यादा टफ नहीं है। ये जो है छोटा सा किला है और उस किले के ऊपर हम अभी जा रहे हैं। अभी इधर पहुंचते हैं तो आप देख लो, ये एक लैंडमार्क बना हुआ है और यहाँ से अभी हम गलती से आगे निकल गए थे तो हम दूसरे तरफ गए थे। ये लैंडमार्क है, यहाँ से हमको लेफ़्ट लेने का है। और लेफ़्ट लेने के बाद में जो ऊपर जो छोटा सा फोर्ट दिख रहा है उसके ऊपर ये रास्ता जाता है। तो इसके आगे नहीं जाने का। आगे जाने के बाद में हमको एक सरप्राइजिंग, इसको लाजाड़ू कहते हैं मराठी में, या टच मी नॉट, और एक प्लांट है जिसको हम टच करते हैं तो उसके लीव्स एक साथ सिकुड़ जाते हैं। इसको लाजाड़ू करते हैं मराठी में, शर्मीली बोलते हैं। वो शर्म जाता है, मतलब जैसे हम टच करते हैं, जैसे हम स्टिक से टच कर रहा हूँ तो वैसे होता है। आगे जाएंगे तो थोड़ा सा क्लाइंब, इतना टफ नहीं है बट थोड़ा सा रॉकी क्लाइंब है। और रॉकी क्लाइंब से अब अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर पहुँचेंगे तो देखते हैं अभी दातेगढ़ में क्या है। दातेगढ़
उसको सुंदरगढ़ भी कहते हैं। क्यों सुंदरगढ़ कहते हैं तो उसको अभी हम ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद में दूसरे तरफ से दातेवाड़ी है, वहाँ से आने वाला रास्ता और जो गेट है हम लोग वापस नीचे उतर आए, 20-25 स्टेप नीचे उतर के उधर जाएंगे तो यहाँ एक गणेश का बहुत बड़ा आइडल दिखाई दे रहा है। ये गणेश जो विद्या की देवता बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो गणेश के हाथ में एक तो कुल्हाड़ी है, दूसरे हाथ में ड्रैगर है और उसके कान भी जो एक फ्लावर्स के जैसे कान, बहुत बड़े कान है, सांप ने उसको लपेटा हुआ है। तो ये गणेश जी तो बहुत एंग्री गणेश जी दिख रहे हैं कि गुस्से में लग रहे हैं। देख लो उसके हाथ में ड्रैगर है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। वो जो है जो गेट दातेवाड़ी से हम लोग आते हैं तो आएंगे तो इस साइड से आना पड़ता था। ये देखो स्नेक पूरा दिख रहा है, उसके बॉडी को लपेटा हुआ और उसके पैरों में भी कुछ है और सर के ऊपर भी ये बहुत बड़ा अराउंड 10 फीट ऊंचा ये है। अभी देखेंगे तो अंदर से देखेंगे जो दातेवाड़ी के तरफ से जो दरवाज़ा था और मेन गेट था वो ऐसे दिख रहा है। अभी वो रूइंस में पड़ा हुआ है, लेकिन वो पुराने ज़माने में कितना स्ट्रांग होगा मालूम नहीं है। साइड में भी रूम बने हुए हैं और ये जो है रास्ता हम नीचे आए थे इधर से। और जब बाहर से हम अंदर आते हैं तो देखते हैं, ये देखो अभी मैं बाहर जाके वापस अंदर आ रहा हूँ तो सामने ही हमको अभी एक गिरा हुआ जो है उसका दरवाज़ा दिख रहा है। और वो सब इट इज़ नॉट अ ब्लैक स्टोन, इट इज़ नॉट वॉल्केनिक स्टोन, बट इट इज़ लैटराइट स्टोन जैसे ही ये मटेरियल लग रहा है, जो पत्थर दिख रहे हैं। अंदर आएंगे तो देख लो देवड़िया बनी हुई है या गुफा जैसा बना हुआ है उधर, और थोड़ा सा गिरा हुआ है। अंदर आएंगे तो देखो अभी हमें सामने एक हनुमान दिख रहा है, जो हनुमान भी बहुत बड़ा हनुमान का यहाँ मूर्ति दिख रही है, जो पत्थर के ऊपर ही कार्विंग करके बनाई है। उसके पैर में जो काला दिख रहा है वो हाथी बने हुए 3-4। तो हनुमान कितना बड़ा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, देख लो। इस हनुमान को कहते हैं चपटदान हनुमान, जो उसका हाथ जो है वो मारने के लिए उठा हुआ है। ये बहुत सारे किले पे हमको दिखाई देता है और पैरों में, इसके पैरों में तो हाथी दिखाई दे रहे, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो हाथी है पूरे। और एक फेमस हनुमान की मुद्रा है जो बहुत सारे किले में दिखाई देती है। विसापुर ले लो, तिकोना ले लो, अभी हम लोग किधर किधर गए तो उधर ये हमको दिखाई दिया था। ये 2 चीज़ें हैं ये जो इधर की है। और अभी हम ऊपर आते हैं तो यहाँ एक कुआं है। कुआं में इसको तलवार वीर और स्वाड बोलते हैं, स्वाड वेल, क्योंकि उसका जो लंबा उन्होंने खींचा, जो खुदाई की हुई है नीचे तक, 100 फीट नीचे तक वो वेल है और उसके नीचे पानी कितना गहरा है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उसको देखेंगे तो एक तलवार के माफिक लगता है, तलवार का हैंडल भी उसमें जोड़ा हुआ ऐसा लगता है, इसीलिए तो ये तलवार वीर बोलते हैं। ये इस फोर्ट की स्पेशलिटी है, जो लेटराइट स्टोन में तलवार वीर बनी है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के बाद देखते हैं कि कितना नीचे है। देख लो पुराने ज़माने में कैसा निकाला होगा पूरा ये मिट्टी और पत्थर नीचे से, इसलिए और वो रास्ता बनाते गए थे नीचे, इतना लंबा और स्टेप बने हुए हैं नीचे जाने के लिए। इसीलिए उसको सुंदरगढ़ कहते हैं। एक यहाँ की सुंदरता तो यही है कि यहाँ ये जो स्वाड शेप वेल बना हुआ है वही यहाँ देखने लायक है। और नीचे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं नीचे का है। नीचे जो है अभी जो स्टेप बने हुए हैं उसमें से हम नीचे उतर रहे हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने पता नहीं कैसे पूरा अंदर का मिट्टी और पत्थर ऊपर इसी से निकाले होंगे, कितना कष्ट पड़ा होगा। अभी तो हम कार से आके भी तोलेवाड़ी में हमको लग रहा है कि हम बहुत चले हैं और बहुत थक गए हैं। पुराने ज़माने में जब रास्ते ही नहीं थे, लोग कैसे चलते होंगे और एक इतने बड़े बड़े कुएँ कैसे खोदते होंगे, कितना वक्त लगा होगा ये तो पता नहीं। नीचे आएंगे तो आपको पानी भी नज़र रहा है, सामने पानी, वेल के अंदर पानी नज़र आ रहा है। यही इस किले की स्पेशलिटी है कि जो इतना बड़ा गहरा कुआं खोदा हुआ है और वो तलवार के शेप में, नीचे से आप देखेंगे ऊपर तो लगता है कि तलवार ऊपर लटक रही है, या ऊपर से भी ड्रोन से देखेंगे तो बोलते हैं कि ये तलवार के माफिक दिखता है। उसको पूरा पीछे हैंडल भी दिखता है और आगे उसका जो पाता होता है उसका पूरा शेप दिया हुआ है। अभी नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ जो है एक देखो छोटी सी गुफा है और गुफा के सामने एक नंदी है, और नंदी दिखाई दे रहा है आपको। और नंदी के अंदर ये देखो, अंदर एक शिवलिंग लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, वही गुफा के अंदर ये शिवलिंग है, पानी के पास नीचे। देख लो ये कितना अंधेरे में उधर है। एट द वेल यू कैन सी इन द बैकग्राउंड वाटर इन द वेल।
यहाँ से जो है वेल से जो पूरा ऊपर का अच्छा लग रहा है कि हम ऊपर स्वाट देख रहे हैं, ऊपर से सनलाइट भी आ रहा है और वो स्वाट के शेप में दिख रहा है। दिस इज़ द वे। हम लोग नीचे आए थे और ये जो है इसी यही तलवार वेल है, उसका रास्ता देखो। पानी ऊपर आएंगे तो ऊपर भी बहुत सारा ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने के कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ होगा पुराने ज़माने में, उसके पत्थर बित्तर निशानियाँ दिख रही है। क्या है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मालूम करना। ये पूरा 3 एकड़ का जगह है और 3 एकड़ में ये किला फैला हुआ है, देख लो। इधर क्या किया होगा कुछ मालूम नहीं, बट ऐसे पानी का टैंक्स था या कुछ रास्ते बने हुए, स्टेप बने हुए, ऊपर का पूरा उसका गायब हो गया है या सब ख़त्म हो गया है। यहाँ देखो, जो ऊपर आने के बाद में नम्रता इससे बहुत ही खुश है, बोलते हैं कि भाई बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब, शी हैज़ कम अप एंड शी इज एंजॉइंग द व्यू। और यहाँ 2 फ्लैग लगे हुए हैं, इस किले के ऊपर 2 फ्लैग लहरा रहे हैं। और देखो ये एक फ्लैग है और ऊपर का नज़ारा, दिसंबर का महीना है, हवा भी चल रही है। अभी यहाँ से जो नर्मदा जा रहे हैं उसके साइड में ये लंबा जो दिख रहा है वही स्वाट शेप वो वेल है, पूरा का पूरा एक इस साइड में हैंडल। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो कोयना बेसिन कहलाता है और ऊपर से हमको पूरा नज़ारा उसका सह्याद्री का दिख रहा है। सह्याद्री के बहुत सारे रेंजे, छोटे मोटे पहाड़ यहाँ दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। आप कभी भी आके इसको ट्रैक कर सकते हैं। अराउंड 45 मिनट में आप ऊपर आ सकते हैं और घूम फिर के वापस जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।